क्वेश्चन नंबर 1.15 गॉस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है या यूं कहें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 3 × 10³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू हमको गिवन है दैट इज 3 × 10³ आई कैप न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम तो सिंपल यूनिट हो गया इसका। आई कैप शो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। नाउ दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है ना वो हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है या उसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है। क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर हमको कंसिडर करना है और उसका साइड हमको दे रखा है 10 सेंटीमीटर और साथ में बोलता है हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। बहुत अच्छा पॉइंट है। वाई जेड प्लेन कहते किसको हैं देखिए ज़रा, ये ऊपर वाला वाई एक्सिस हमको दे रखा है, ये डॉटेड लाइन जेड एक्सिस हमको दे रखा है, तो वाई जेड प्लेन ये होगा, ये जिसको मैं शेड कर रहा हूँ। नाउ दिस इज वाई जेड प्लेन, इस तरीके से वाई जेड प्लेन है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। ये जो ब्लैक पेन है हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और हमारा हैंड ये शो करता है प्लेन अलॉन्ग वाई जेड या वाई जेड प्लेन जिसके अलॉन्ग वो स्क्वायर रखा हुआ है। समझ आया पॉइंट। अब यहाँ पे ना दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। हमको बोलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू बताओ। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E.ds और E.ds को ओपन करते हो तो आप क्या लिखते हो? E.ds cos थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया वेक्टर कहते हैं ds को, ठीक है ना। अब दो तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये थीटा वाला कंसेप्ट लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 × 10⁻³ ds का मतलब हो गया एरिया वेक्टर और इसको ओवरऑल एरिया ऑफ स्क्वायर आप कंसिडर करोगे। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो फाइनली यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर, तो उसका एरिया कितना हो गया? 10 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही होगी भाई। साइड का स्क्वायर होता है लेकिन साइड किस में दे रखी थी? सेंटीमीटर्स में। तो साइड को हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर्स में। और उसके बाद हम इसको स्क्वायर करते हैं। तो एक स्टेप हम इसमें चेंज कर लेते हैं। तो 10 × 10⁻², इसका हो गया होल स्क्वायर। और फाइनली कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या लगेगा? देखिए थीटा होता है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल। यहाँ पे ना आप ध्यान दें, ये एरिया वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रहा है एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो इसका मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैसे हो गए? पैरेलल। तो थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0 डिग्री। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है समझने का। ये दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्क्वायर के परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है। एरिया वेक्टर होता है हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही जा रहा है, तो दोनों चीज़ें हमारी हो गई पैरेलल, तो थीटा की वैल्यू हो गई 0। अब फाइनली मैं यहाँ पे 0 डिग्री लगा दूंगा तो ओवरऑल हमारा cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो 3 × 10⁻³ × 10 का स्क्वायर 100, 10⁻² का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁴। फाइनली आपको मिलने वाला है 3 और 2 5, 10⁵ पॉजिटिव 0 और ये नेगेटिव 10⁻⁴ हो गया 1। फाइनल आंसर हो गया 30। तो फ्लक्स की वैल्यू हमारे को मिली कितनी? 30। लेकिन उसका कुछ यूनिट भी तो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स का यूनिट बन गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। चाहे ऐसे लिख लो, चाहे न्यूटन पर कूलम ऐसा भी लिख सकते हो, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो। तो फ्लक्स का वैल्यू तो हमारा आ गया, ठीक है ना। ये हो गया कि हमने एक सिंपल फॉर्मेट लगाया। अब इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। हमारे को जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन था ना वो था, यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ देखिएगा, वो था हमारा वेक्टर फॉर्म में 3 × 10⁻³ आई कैप, ठीक है। अब एरिया वेक्टर ध्यान दीजिएगा, जो स्क्वायर था हमारा वो वाई जेड प्लेन में था लेकिन जो एरिया वेक्टर था वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। क्लियर हो गया। तो आप एरिया वेक्टर को इस तरीके से लिख सकते हो 10 × 10 सेंटीमीटर्स में है, स्क्वायर में कर रहा हूँ, साइड का स्क्वायर मैंने कर दिया तो हो गया 10 × 10, लेकिन सेंटीमीटर्स में है तो उसको मैंने कर दिया मीटर्स में, डिवाइडेड बाय 100 दोनों साइड, इनटू आई कैप। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अभी फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैंने लिखा 3 × 10⁻³ आई कैप, साथ में मैंने ds की जगह लिखा 10 × 10 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100। यहाँ पे भी आ गया आई कैप। अब I डॉट आई क्या होता है? 1।
तो फाइनली फिर से वही चीज़ आ जाएगी 10⁻³ इंटू 10/100 इंटू 10/100, ये हो जाएगा हमारे पास, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, दूसरे ज़ीरो से दूसरा ज़ीरो कैंसिल, और 3 में से 2 ज़ीरो ये कैंसिल हो गए, तो ये बच गया 1, 3 इंटू 10, फाइनली हमको मिला वैल्यू 30। प्रोसीजर दोनों एक ही जैसे हैं लगभग, आप जो मर्जी, थोड़ा बहुत ही स्लाइड चेंज है, जो मर्जी मेथड आप फॉलो कर सकते हो, इट्स अप टू यू प्योरली। अब जल्दी से सेकंड पार्ट के ऊपर आते हैं। अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या कहता है, देखिए सेकंड पार्ट में हम थोड़ा सा क्वेश्चन को चेक करते हैं। क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ओके, देखिए अब यहाँ पे ना हमको क्या गिवन है, इस तरीके से हम इसमें, नाउ दिस वाज एक्स एक्सिस, दिस वाज वाई एक्सिस, दिस वाज जेड एक्सिस, ठीक है, ये हमारा प्लेन था इस तरीके से। पिछले पार्ट में जो हमको फर्स्ट पार्ट गिवन था उसमें तो हमने ds वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल कंसिडर किया था, लेकिन यहाँ पर हमसे क्या बोलता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर सेकंड पार्ट में बोला है कि स्क्वायर को ना थोड़ा सा टिल्टेड कर दो, तो जो इसका एरिया वेक्टर है ना वो इस तरीके से जा रहा है, देखिए ये जा रहा है, इसका एक्चुअल एरिया वेक्टर इस तरीके से जा रहा है। नाउ दिस इज द ds वेक्टर एक्चुअल, जो अभी हमको सेकंड केस में लेना है, और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, क्वेश्चन में वर्ड लिखा था नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल टू द प्लेन का दूसरे शब्दों में मीनिंग होता है एरिया वेक्टर। अब कई बार ना बोर्ड हमें कंफ्यूज करता है या एनसीईआरटी हमें कंफ्यूज करने की कोशिश करती है, बट एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू टेस्ट आवर नॉलेज। ये कंफ्यूज करने का पॉइंट नहीं है, इससे हमारी नॉलेज इन्हेंस होती है। हमको क्वेश्चन में बोला कि नॉर्मल जो है ना वो स्क्वायर का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब हमको पता होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्क्वायर का नॉर्मल होगा वो एक्चुअली उसका एरिया वेक्टर होगा। तो यहाँ पर सिंपल हमने कुछ नहीं करना, या क्या बोले हम इसको, सिंपल क्वेश्चन को ही ट्विस्ट थोड़ा सा कर दिया उन्होंने। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमने E.ds का फॉर्मूला लगाना है। इलेक्ट्रिक फील्ड E.ds ऐसा, और एंगल हो गया cos 60। दोबारा से सुन लो, यहाँ पर जो थीटा होता है वो बेसिकली एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में होता है। एरिया वेक्टर का मतलब हो गया नॉर्मल। अब नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, इसका मतलब हम डायरेक्टली प्लेस कर देंगे 60 डिग्री। अब E.ds की वैल्यू कितनी आई थी, 30 फर्स्ट पार्ट में। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। आंसर क्या आ जाएगा, 15। यूनिट फिर से वही, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। समझ आया क्वेश्चन?